स्टूडेंट्स, माय नेम इज राम सूरज गुप्ता। प्यार से बच्चे लोग राम सर कहते हैं। ठीक है, आज क्लास 12 फिजिक्स, दो बोर्ड, एक यूपी और दूसरा सीबीएसई, जमक के पढ़ेंगे तहलके के साथ। ठीक है, नॉलेज हो ऐसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल जैसे, हर कदम पे प्रैक्टिकल करेंगे फिजिक्स का। 12th की फिजिक्स ऐसे पढ़ेंगे ना कि जैसे गन्ने से जूस निकल रहा हो, और फिर पी जाएंगे खटाक से। ठीक है, टारगेट करेंगे मार्क्स को, टारगेट करेंगे नॉलेज लेवल को, कैसे इंप्रूव करना है नॉलेज लेवल को, क्या चाहिए हमें, कैसे करना होगा हमें, क्या हम भी कर सकते हैं 90 पार? बिल्कुल कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। फिजिक्स नंबर लाने में बहुत आगे होती है कि नहीं? लेकिन एक बात और है, सबको आती नहीं, जिसको आती है उसकी जाती नहीं। ठीक है, हाँ, सबको नहीं आती फिजिक्स, प्रॉब्लम यही है कि नहीं? जो अद्भुत क्षमतावान होते हैं ना, अद्भुत क्षमतावान, हाँ, ये नहीं कहेंगे आप जैसे स्टूडेंट, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं? जब हमें दिखेगा तो हम बिल्कुल चिल्लाएंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे नहीं ये है, ये यही करेगा, यही लाएगा यूपी में रैंक, है कि नहीं? कब? जब मुझे दिखेगा तब। ठीक है, फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज के साथ आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे द गुरुकुल के इस चैनल पे, और साथ ही साथ आपको और भी बैचेज अनाउंस होने वाले हैं गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सबको सॉल्व किया जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाएगा ज्ञान के लिए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, क्या क्या रेफरेंसेस आने वाले हैं, क्या कौन से चैप्टर आने वाले हैं, किस चैप्टर के बारे में किस तरह से सोचना है आपको, उसको पहले जानेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि हमारी ये हेड है, ऐसे काम करेगा, है कि नहीं? माउथ है, चिल्लाने के काम आएगा, खूब चिल्लाएंगे, कभी चैनल पे आके चिल्लाएंगे, कभी क्लासरूम में चिल्लाएंगे, कहीं ना कहीं से चिल्लाएंगे, खूब चिल्लाएंगे, है कि नहीं? चिल्लाएंगे, बिल्कुल चिल्लाएंगे। कब? तो जब हमारा रिजल्ट आएगा चिल्लाएंगे। ये दोनों हाथ और ये दोनों पैर चटाक से बोलते हैं जब रिजल्ट आता है 90 पार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ को समझ में नहीं आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बात करते हैं, समझ में क्यों नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। हिंदी में, हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं इसको स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। सबसे बढ़िया यूनिट है ये, यूनिट है फर्स्ट। कौन सी यूनिट है? यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी में होना क्या है? सबसे पहला वर्ड स्थिर, मतलब अवस्था कैसी? रेस्ट। कौन सी पोजीशन? रेस्ट। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। किसको पढ़ेंगे इसके अंदर? आवेश को पढ़ेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे। ये वही चार्ज है जो चार्जर से निकल के आपके फोन तक जाता है कि नहीं? चार्जर किसे कहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की भाषा में इसे आवेश कहते हैं,
और आप लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हमें हमेशा क्या यूज करते हैं, चार्ज। बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। तो आप इंग्लिश तो बड़ी अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें कोई नो डाउट, ठीक है। बाकी अपने माइंड को क्या बना रहे हैं, बहाने बता रहे होते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश समझ में थोड़ी कम आती है। खासकर यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको जानते हैं क्या होता है, वो ना इधर के होते हैं ना इधर के, ना तो कंप्लीट उनको हिंदी समझ में आ रही, ना कंप्लीट उनको इंग्लिश समझ में आ रही है। सोचो क्या होगा, है कि नहीं। तो आपको क्या समझना है, आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। कैसी लैंग्वेज में मिलेंगी, इंग्लिश, है ना। ये नई लैंग्वेज डेवलप की गई जुगाड़ू मेथड द्वारा, है। इधर का थोड़ा काट लिया, इधर का थोड़ा काट लिया, बना दिया, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर पे। जितना भी इसके अंदर कुछ भी पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, सब क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा, रेस्ट की पोजीशन में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर, मजा आ जाए उस चैप्टर में। क्या नाम है, कूलाम का नियम। क्या नाम है, कूलाम का नियम, है कि नहीं। और क्या है, तथा वैद्युत क्षेत्र। हाँ देखिए, चैप्टर का नाम आपके चैप्टर के नाम जैसा नहीं हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। एक ये आपके यूनिट का बड़ा टॉपिक है, उसको चैप्टर कह दीजिए या पूरा कुछ भी कह दीजिए, ये बड़ा यूनिट है। क्वेश्चन भर भर के आते हैं इधर से, कूलाम के नियम से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसके नियम से वैद्युत क्षेत्र पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नियम कौन सा होता है, कूलाम। ये है तो ये आएंगे, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं इसके साथ में। पहले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कूलाम का नियम पढ़ना है। कूलाम कौन है, एक साइंटिस्ट हैं, अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पढ़ना है, क्या क्या दिया इन्होंने, क्या क्या किया इन्होंने, है ना। चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई, कैसे हो गई, चार्ज की यूनिट क्या हुई, कूलाम, कैसे हो गई, ये भी देखना है, ठीक है। साथ में क्या पढ़ना है, साथ में हमें पढ़ना है क्षेत्र के बारे में, क्या है, क्या होता है क्षेत्र, एरिया क्या होता है, आपका अपना क्षेत्र क्या है। कोई पूछे आपका क्षेत्र क्या है, आपके लिए क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आपका क्षेत्र क्या है। दिक्कत होगी बताने में ना, आपका क्षेत्र क्या है, ये फिजिक्स आपको सिखाएगी, आपका क्षेत्र क्या है, चार्ज का क्षेत्र क्या है, सबका क्षेत्र क्या है, सबको डिफाइन करेंगे आप। साथ में सेकंड चैप्टर पे आएंगे, ये कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपको पढ़ने इस चैप्टर में, ठीक है। साथ में सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड नहीं है, उसी में कौन सा है, ये कौन सा है, कौन सा है, गॉस का नियम, गॉस लॉ, गॉस का नियम। और क्या है, तथा इसमें भी कुछ है, फ्लक्स, फ्लक्स है, फ्लक्स है कि नहीं। हाँ, गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, जीएल सीएल, हाँ सब यही पढ़ते रहना है, जीएल सीएल ईएफ सब कुछ पढ़ना है ना। फिर क्या पढ़ना है, इधर फ्लक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ्लक्स, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बढ़िया से पेटचिर्रा से, फाई ई रिप्रेजेंट करेंगे इससे, है कि नहीं। बल को यहाँ पे कूलाम का नियम बल के रेफरेंस में आएगा, बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स से। इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में क्या होगा, वैद्युत विभव, पोटेंशियल को देखेंगे, अपने अंदर कितनी क्षमता है उसको देखेंगे, है कि नहीं। थोड़ी देर पहले आपको डिफाइन किया था, सॉरी नेक्स्ट डे आपको डिफाइन किया था, और भी चीजें इसके बारे में क्या क्या होती हैं, जो लोग क्लास में थे वो आराम से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, कौन सा चैप्टर है अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पोटेंशियल को दिखाएगा, है कि नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो हिंदी में लिख रहे थे, अब इंग्लिश में धीरे धीरे मॉडरेट हो रहा है, आपको भी ऐसे ही बदल देंगे धीरे धीरे, है कि नहीं। हाँ, हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान में पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर फोर्थ लास्ट, कौन, लास्ट चैप्टर कैपेसिटर, क्या है, कैपेसिटर, आवेश को बनाएंगे यहाँ पे, क्षेत्र को देखेंगे यहाँ पे,
आवेश को बनाएंगे, यहाँ पे क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसके आसपास क्या क्या है ये भी देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, उसके अंदर क्षमता कितनी है, कितनी पावर है, क्या वो कुछ दिखा सकता है करके, वो यहाँ पे देखेंगे। आपकी भी पावर यही देखेंगे, है कि नहीं? आपकी पावर इसी चैप्टर में देखेंगे कितनी पावर है। इसके बाद कैपेसिटर, आवेश को, चार्ज को रखने की जगह कहाँ से लेके आएंगे, चार्ज को कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वो जगह होनी चाहिए ना हमारे पास, वो जगह बनाएंगे इधर, है ना। हाँ, ये स्टोर जो है आपका, ये स्टोर बड़ा करेंगे, ठीक है, ऐसा बड़ा करेंगे इस स्टोर को कि इसमें कोई दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम ना है, सिस्टम में बिना कुछ चेंज किए हुए पूरा ज्ञान इसी में भर देंगे। फिर होगा ये कंप्लीट यूनिट आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट को। क्या होगा पहली यूनिट में? पहली यूनिट में सब कुछ स्थिर रहेगा, कुछ भी भागे भागेगा नहीं इधर उधर, रेस्ट में सब कुछ रहेगा। क्लासरूम में आपको भागना नहीं होता है जैसे, ठीक है, वैसे ही इधर सब कुछ रेस्ट में रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते समय क्या है, एक बहुत सी साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं जानते ना, कुछ भी नहीं जानते साइंस में अभी तक, फिर भी आपको समझ में आएगा ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए आवेश, चार्ज को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, नो डाउट बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, अभी तक डिफाइन भी नहीं किया गया, डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन अभी तक नहीं दी गई। व्हाट इज चार्ज, क्या है कि नहीं? किसी ने कहा रगड़ने से उत्पन्न हो जाता है, क्या है, फ्रिक्शन के कारण रीजन से क्रिएट हो जाता है। कोई किसी और से मान रहा है, कोई किसी और से मान रहा है, हम चलते हैं किसी थोड़ी सी साइंटिफिक रीजन की तरफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे व्हाट इज मैटर, क्या है मैटर? मैटर को हिंदी में, हिंदुस्तान की भाषा में क्या कहते हैं? द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होता है। देखिए पदार्थ कौन होते हैं, द्रव्य कौन होता है? द्रव्य वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है। कितनी अच्छी बात है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, सब कुछ द्रव्य है क्या, ऐसा है? नहीं, कभी गलती से मत कहिएगा। इस एवरीथिंग इज अ मैटर, एनीथिंग इज अ मैटर, नहीं कुछ भी थोड़े ऐसे कैसे हो सकता है। सब कुछ अगर हो जाता तो कह दिया जाता धरती पे जितना भी सब कुछ दिख रहा है सब द्रव्य। क्या हमारी धरती द्रव्य है? हाँ, इधर आवाज आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं। द्रव्य है धरती, हमारी मैटर है। वाह, कुछ बच्चों का यस सर आ रहा है, कुछ बच्चों को नो सर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है नो सर या यस सर। देखिए नहीं बेटा, अगर तुम्हारे दिमाग में चल भी रहा है नो सर, मत सोचिएगा नो सर, हाँ, क्योंकि उसने स्पेस भी ऑक्युपाई किया हुआ है, स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, उसने ऑक्युपाई स्पेस है, उसने जगह घेरा हुआ है, और साथ में वजन है, भार है। नहीं हो तो धरती उठा के जाकर नीचे जाके उठाओ, देखो समझ में आएगा कि भार है कि नहीं। उठा पाओगे? उठा लोगे? हाँ, कुछ लोग हैं जो उठा लेते हैं। हाँ कैसे? हाँ, कुछ लोग जानते कैसे उठा लेते हैं? हाँ, वो ऐसे फोटो खिंचाते हैं जैसे धरती उनके ऊपर ऐसे उठाए हुए हैं, वो उठा लेते हैं। हाँ, बाकी सब लोग, हनुमान जी ने पत्थर उठाया था, पहाड़ उठाया था, तो धरती नहीं उठा ली थी। वाह, क्या बताएं, हाँ धरती नहीं उठाई थी, ठीक है। हाँ, साइंस की बात कर लेते हैं, इधर साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो देवता लोग आएंगे ना आपकी शादी में न्योता बांटने, बाकी कोई काम नहीं करेंगे वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसमें मास होता है, जो भारी हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, जिसमें मास हो, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। द्रव्य वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है, खत्म, है कि नहीं? कौन नहीं है? देखिए एक है रहता है ना, ये हमेशा गाना गाता है, संग संग चलेंगे,
है ना, साथ साथ चलती है हमेशा। कौन? इमेज हमारी। हाँ ये मैटर नहीं है, नहीं है मैटर ये, है कि नहीं? तो कहेंगे सर हम तो सेल्फी लेते थे, वो भी मैटर नहीं होगी, है कि नहीं? सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी। हाँ अच्छा चलिए चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि वो है कि नहीं है, सेल्फी हमारी मैटर है कि नहीं है। चलिए एक बच्चे का कमेंट आ चुका है, क्या बात है, क्या लाइव कमेंट है कि नहीं है? और कोई बताएगा? हाँ अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? हमें फंसा देंगे खुद, है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो वो सब मैटर होते हैं, क्या होते हैं? मैटर होते हैं, सब कुछ भी करते हैं, वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वेट होता है उसमें, है बहुत कम होता है लेकिन होता है उसमें। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, किसमें? द्रव्य पे। क्या है? मैटर। क्या यही स्पेलिंग होती है? चलिए मैटर। ठीक है, मैटर को स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है, देखिए यहीं से आपको समझ में आएगा ये चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, अभी तक जो समझ में नहीं आया था वो अब आने वाला है। क्यों? ये साइंस का सबसे पहला पार्ट है, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे मैटर, वहीं से शुरुआत होती है साइंस की, इसके अलावा कोई शुरुआत नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं। देखिए कुछ बुक्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? नीचे से, हम आपको दे रहे हैं ऊपर से, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है। चलिए देखते हैं मैटर क्या है। जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसमें मास होता है, वही मैटर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका एक टुकड़ा ले लें, इसका, सर साइंस शुरू नहीं की कि आ गया। हाँ ये क्या है? चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे ये देखिए सर साइंस पहले यूज कर लिया आपने। आप ठीक है? अभी भी नहीं ठीक है। आप ठीक है? अभी भी नहीं ठीक है। आप ठीक है कि नहीं है? इस बताया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोनों है, लाइट इज मैटर और नॉट, दोनों है। आपको बताया जा कैसे। ठीक है वो दोनों है, डुअल नेचर। जैसे एक किसी मूवी में अमिताभ बच्चन का डबल रोल होता है, एक विलन एक हीरो, खुद को मारो, वही लाइट का हाल है डुअल नेचर में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कैसा नेचर? हाँ पार्टिकल नेचर कण के फॉर्म में भी होता है और वेव के फॉर्म में, ऐसे क्या लहराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, दो फॉर्म में होता है, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर, है कि नहीं है? यही सबसे अच्छी बात है कि जो प्रकाश होता है दोनों फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक, हाँ वाह क्या बात है, साल्ट, नमक, लोन, क्या नाम आए, झकास झकास नाम आए। चलिए इसको जानते हैं, साथ में इसके, अगर इसको जानते होंगे ना तो एक और नमक जानते होंगे, कौन सा? अरे वाह, हाँ वाह, डर्रे वाला। कौन सा नमक? डर्रे वाला। उठाते हैं, चलिए उठाइए, उठा लीजिए, एक डर्रा ले लीजिए। ले लिया ना? नहीं लिया, ले लीजिए भैया, आंख बंद करिए और इधर मांगिए, ऊपर वाले से डर्रा दे देगा। मिल गया ना? मिल गया, उठा के उछालिए और नीचे पकड़ के तोड़ दीजिए। तोड़ दिया? अब तोड़ के देखिए, उसमें से एक टुकड़ा उठा लीजिए। क्या उठाया? एक टुकड़ा। सिर्फ एक टुकड़ा उठाना, गलती मत करना, एक टुकड़ा उठाना। कितना बड़ा निकला? छोटा सा। फिर तोड़ दीजिए। तोड़ा? हाँ तोड़ दिया ना, सड़क पे मत पटकनिएगा किसी के। तोड़ दिया, फिर से उठाइए उसमें से एक टुकड़ा। उठा लिया ना, फिर से उठा लिया, फिर से तोड़िए उसको। क्या करिए? फिर से तोड़िए जरा सा। तोड़ दिया ना? तोड़ा? हाँ चलिए, कितना तोड़ेंगे? अभी बहुत तोड़ेंगे, काहे परेशान हो? इतना तोड़ेंगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा लौट के दोबारा, है कि नहीं? इतना तोड़ेंगे, है कि नहीं? वो क्या कहता है, इतना तोड़ेंगे कि डॉक्टर कभी हड्डियां नहीं जोड़ेगा आपकी, है कि नहीं? हाँ वही तो, बेजोड़ हो जाओगे, इतना तोड़ेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, फिजिक्स है, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तब भी फिजिक्स लगाएंगे, इसीलिए हम कभी भी बल नहीं लगाएंगे। बल लगाएंगे तो ऊर्जा खर्च होगी, इसमें क्या फायदा है?
चलिए तोड़ने की बात करते हैं। डर्रे को तोड़ दिया, एक छोटा सा पार्ट आया, उसको फिर से तोड़ दीजिए, तोड़ दिया, एक बार और तोड़ दीजिए, और तोड़ दिया, फिर तोड़ दीजिए, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लीजिए, फिर तोड़ दीजिए। टूट रहा है, यहाँ पे दिमाग में टूटना चाहिए, नहीं टूट रहा है गड़बड़ है, नहीं टूट रहा है गड़बड़ है, टूटना चाहिए। टूट रहा है बेटा, टूट रहा है, हाँ टूट गया। कितना बड़ा हो गया? बहुत छोटा सा हो गया, हाँ बहुत छोटा सा है ना। उसको उसमें से एक खंड निकालिए, पीस दीजिए। अगर नहीं दिक्कत तो पीस दीजिए, क्या कर दीजिए, पीस दीजिए उसको। पीस दिया, अब उसमें से एक टुकड़ा निकालिए। हैं कैसे? जैसे हो सके, आंखें बड़ी बड़ी कर लीजिए, ना हो तो अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, है कि नहीं। तोड़ने के बाद उसमें से एक टुकड़ा निकाला, अब उसको और तोड़िए, थोड़ा सा और तोड़िए, अभी नहीं टूटा, और तोड़िए जरा सा, नहीं टूटा, तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, टूट गया। अब आपने क्या कहा, सर बहुत हो गया, नहीं टूट रहा है सर, नहीं तोड़ पाएंगे, है कि नहीं। तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। मतलब जानते हैं, आप साइंटिस्ट बन गए। हाँ, आपको साइंटिस्ट बना दिया हमने। अगर आपने कह दिया आप नहीं, इसका मतलब आप एक साइंटिस्ट बन गए। कौन से साइंटिस्ट? हाँ नहीं, नमक तोड़ साइंटिस्ट नहीं। कौन से साइंटिस्ट बन गए? देखिए, केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट तो आप बन गए। अगर आपने ये कह दिया, देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप साइंटिस्ट हो गए। जैसे पहले देखिए, अब टूटना बंद हो गया जी, नहीं टूट रहा, दिखाई दे रहा है नहीं, है ना। बहुत मुश्किल से देख पा रहे हैं, नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है। सब तोड़ डालो बेटा, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। कैसा है, अनुमान लगाइए कैसा दिखता होगा, गोलाकार दिखता होगा ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोना आएगा तो तोड़ देंगे आप। हाँ भाई, अगर ऐसे दिख रहा है अभी ऐसे, तो इस कोने को तोड़ देते हैं, गोल हो जाएगा, और नहीं होगा तो और तोड़ देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, तोड़ देंगे ना, और तोड़ देंगे, बचेगा क्या, गोलाकार। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, बहुत अच्छा नाम था उनका, आप आज डाल्टन के जैसे हैं। कैसे हैं आप? डाल्टन के जैसे। डाल्टन ने यही कहा था, क्या कहा था, परमाणु, क्या कहा, परमाणु द्रव्य का, एटम मैटर, परमाणु का और द्रव्य का रिलेशन। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो परमाणु है वो द्रव्य का सबसे छोटा कण है। ये डिविजिबल नहीं है, अब नहीं कर सकते इसको, हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिविजिबल नहीं है, नहीं कर सकते डिवाइड, लेकिन आगे का चल के उसको किया गया डिवाइड, है कि नहीं। आपको ज्यादा टाइम नहीं रुकना है इधर। परमाणु गोलाकार होता है, एटम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर जैसा होता है, छोटा तो होता है लेकिन स्फेरिकल होता है। सब कुछ वहीं छोटे के अंदर है, सब कुछ छोटे के अंदर ही पढ़ना है, उसी के अंदर आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, है कि नहीं। बहुत छोटा सा है, क्या है, बहुत छोटा सा है। कौन है वो, एटम है वो। तो जो आप तोड़ के लेके आए हैं ना, इसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। डाल्टन ने कहा नहीं, अब हम नहीं तोड़ पाएंगे, फिर भी इसको तोड़ा गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में तोड़ा गया इसको। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्ट प्रोटॉन। हमें पता ही नहीं क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्या है, सॉरी आप लोग तो समझ ही जाएंगे, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन, है कि नहीं है। चलिए, ऐसा किया गया, ऐसा हुआ, टूट गया। अब डाल्टन ने कुछ नहीं कहा ये डिविजिबल है, उनकी थ्योरी को चेंज किया गया। ये डिविजिबल है लेकिन इजीली नहीं है, आसानी से नहीं कर सकते। इसको डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। अब आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, है ना। बहुत टफ काम है तोड़ना। टूट जाएगा, किस में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और भी क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है,
नेगेटिव का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव का चार्ज होता है। कितना नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतने कूलम। हाँ देखो कूलम को पहले से जानते थे, है कि नहीं, ये प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है कि नहीं। इस पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं। सबसे अच्छी बात जानते क्या हुई, जब पता चला कि परमाणु जो एटम है इतना स्मॉलेस्ट है कि उसको देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी उसको टूट जा रहा है 3 पार्ट में। तो लोगों ने सोचा कैसे टूटा होगा, देखते हैं कैसे बना होगा। तो परमाणु को देखा गया, एटम को देखा गया, तो एटम कैसा था, स्फेरिकल था। और भी क्या चीजें कहा गया। अच्छा देखिए, सोचिए जरा सा, खुद थिंक करिएगा। एटम, ठीक है, क्या हुआ, एटम। बड़े आराम से बात करते हैं एटम की। कौन है ये, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है नहीं। इसको डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। आप देखिए 3 पार्ट्स में, अच्छा देखिए इतना छोटा पार्टिकल और फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है अगर, तो हमारे अंदर तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए आपसे कोई कहे एक रूम में, क्या कहे, एक रूम में एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह है और उसमें 50 लोग रहते हैं। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि एक रूम में एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह है और उसमें रहते कितने लोग हैं, 50 लोग। 50 लोग रहते हैं, खड़े होने की जगह एक की थी, फिर भी इतना लोग रह रहे हैं, कैसे। आप भी सोचेंगे ना, कैसे, बिल्कुल सोचेंगे, ऑब्वियस है सोचेंगे। और सोचेंगे कि चल के देखते हैं कैसा दिखता होगा, फिर वो कमरा कैसा होगा, है कि नहीं। जाके देखा तो देखा क्या था, एक के बाद एक खड़ा हुआ है। सऊदी अरब है ना, क्या दिक्कत है, एक के खड़े होने की जगह थी काफी, इतनी ऊंची बिल्डिंग बना देंगे कि 50 का 100 खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। हाँ 100 200 300 सब रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और बाकी लिफ्ट बाहर से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं, सऊदी अरब में रह रहा ना, हाँ मौज ही मौज है कि नहीं है। ऐसा पता चला है ऐसे रहते हैं, तो देखा कैसे रहते हैं। तो इधर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं और प्रोटॉन कैसा रहता है, न्यूट्रॉन कैसा रहेगा। तो देखा गया कि ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, ये गोलाकार होता है। कहा कि ये गोलाकार होता है, कैसा होता है, जूम करके बनाया हमने, जूम करके क्या किया है, जूम कर दिया। जूम करना तो जानते होंगे ना, एटम को जूम कर दिया है। चलिए जूम किया तो इधर इसको हमने जब जूम किया गया ना, एटम को देखा गया ना, कहा अच्छा ये बात है। कहा गया एटम के बीच में, कहां पे, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये इसको हमने न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस में कहा गया ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, हाँ P+ और नाइट्रोजन, सॉरी न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर रहता है। अरे इधर रहता है, दो इधर रहता है। हाँ भाई, दो इधर रहते हैं। कितने इधर रहते हैं, दो। कौन कौन, एक तो प्रोटॉनवा इधर रहता है, दूसरा न्यूट्रॉनवा इधर रहता है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन ये स्टूडेंट है। क्या है, स्टूडेंट है। ये स्कूल है, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। ये आपका क्या है, स्कूल है। इधर बड़ा धनावेश बड़ा हुआ है, जितना टीचर है सब धना चार्ज लेके आया, पॉजिटिव चार्ज, अच्छी सोचें लेके आया है। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन मतलब स्टूडेंट ऐसे अपनी अपनी कक्षाओं को डिफाइन करता है, ऐसे इधर चक्कर लगा रहा होता है। अच्छा ऐसी बात है, फिर इसको पकड़ते हैं फिर इलेक्ट्रॉन को। हाँ क्या बोला गया, जो एटम है ना वो इस तरह से दिखता है, ऐसे, हाँ ऐसे दिखता है। हाँ 3 डायमेंशन स्पेस में, कैसा, 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D में, त्रिविमीय में दिखता है ऐसे। मतलब कहीं ऐसे यहाँ दिख रहा होता है, यहाँ दिख रहा होता है कहीं पे, यहाँ पे। अब ऐसे दिख रहा है, सोचिए क्या होने वाला है उसका। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसे चक्कर लगा रहा है, जो जैसा पा रहा है वैसे चक्कर लगा रहा है कि नहीं। हाँ
और ना समझ में आए तो जानते हैं, जहां पे गर्ल्स का स्कूल हो वहां जाके देखिए, वहां खूब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उधर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, खूब चक्कर लगाते हैं, कोई इधर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, बस सोच रहे होते हैं कब छुट्टी होगी दर्शन हो जाए, कब छुट्टी होगी दर्शन हो जाए, है कि नहीं। बस ये होता क्या है, जस्ट 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 अ कूलाम का नियम, क्या है, जस्ट कूलाम ला, ये सब यहाँ अभी यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, जिसके मन में होगा भी वो भी खत्म हो जाएगा, कूलाम का नियम आते ही सब खत्म, है कि नहीं। अब मन में इमोशन नहीं जगेंगे कोई भी, कूलाम का नियम पढ़ने के बाद खत्म इमोशन, सब दूर, सब केवल साइंस साइंस दिखेगी आपको, क्या दिखेगी, क्या साइंस है, गजब मजा आ गया। कूलाम का नियम पढ़ने के बाद अरे अच्छा ये बात थी, इसी वजह से हम अपने भैया को पीटते थे, हम समझ नहीं पाते थे काहे पीट रहे हैं उसको, है ना, अब पता चलने वाला कैसे पीटते थे। हाँ चलिए ठीक है, देखते होता क्या है, हमने आपने क्या जाना, इलेक्ट्रॉन को जाना। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके बाहरी कक्षाओं में, कहाँ होता है, बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है, क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक, भूलना मत, है ना। गर्ल्स हमेशा ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाते रहेंगे, इनका काम है चक्कर लगाना, कभी इधर रोड से चक्कर लगाना, कभी उधर रोड से चक्कर लगाना, बस और कोई काम नहीं है। रास्ते में कूड़ा उड़ा आएगा तो पैर लात वात मार देते हैं, थोड़ा साफ सफाई में ध्यान रखते हैं, ठीक है, इधर सिलेक्शन हो जाता है आराम से, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं बचपन से लेके, इधर कूड़ा है हमारा, जाओ उधर, वो उधर जाके नाले में गिर गया, है कि नहीं, तो मतलब साफ वाफ कर देते हैं रोड वोड, बस इनका यही काम होता है चक्कर लगाना। और अगर जानते क्या होता है, अभी इधर पैदल पैदल नहीं चल पा रहे ना, हाँ यार साइकिल है नहीं, चलो दोस्तवा के मांग लेते हैं, है कि नहीं, हाँ तो मांगेंगे, किसकी साइकिल मांगेंगे, किसकी मांगते, अरे गुलजार भाई तो बड़ा अच्छा आदमी है, उसी की ले लेते हैं, क्यों गुलजार भाई, हाँ उसी की ले लेते हैं आराम से, बढ़िया। आप साइकिल चला चला के उसका सब सत्यानाश कर दिया, साइकिल को क्या किया, सत्यानाश। बप्पा तो जानते हैं उधर पढ़ रहा है लड़का, लेकिन कहाँ चक्कर लगा रहा है पता नहीं है कि नहीं। हाँ तो इधर यही बात होता है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चक्कर लगा ही लिया थोड़ा सा तो क्या आ जाता है, समय ही तो जाता है, समय जाता है। देखते हैं चक्कर लगाएगा तो करा क्या क्या हो सकता है। देखिए इधर चक्कर लगा रहा है, क्या इधर किधर चक्कर लगा रहा है, इधर बहुत सारी कक्षाएं हैं, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, कक्षाएं हैं, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं हैं। और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए तो चक्कर लगा रहा है। हाँ जो गर्ल्स होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं, इनको जानते हैं क्या करना होता है। हाँ आप तो अच्छा आज दर्शन हो गए देवी की, हाँ आप तो इस सोच में पड़े, ये लोग बड़ी आराम से पढ़ रही हैं, जाओ भाड़ में जाओ, ढह जाओ, कुएं में गिर जाओ, हाँ तुम तो, हाँ अच्छा वो इंद्रलोक था, वहां पे इतनी बढ़िया बढ़िया परियां थी, हैं इधर से कोई मतलब नहीं है, आराम से बैठे फिजिक्स कर रहे हैं, कूलाम का नियम लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये अट्रैक्शन था, इसी वजह से तो दिक्कत होती है, ये इलेक्ट्रॉन लोग क्यों चक्कर लगाते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इधर से समझ में आया ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहता है। आपने देखा होगा ना ये ग्रुप में घूमते हैं, कैसे, ग्रुप में, ग्रुप यहाँ पे ग्रुप में घूमने का रूल है, नॉर्मल रूल 2n² है, ये सामान्य रूल है। हाँ बोहर और बरी दो साइंटिस्ट ने दिया था ये नियम, हाँ बोहर और बरी 2n² का नियम दिया इन्होंने, कहा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं, कहा पहली कक्षा में कितना घूमेगा, तो कहा रख लीजिए मान, पता चल जाएगा कितना घूमेगा, तो n का मान रखा कितना 1, तो n का मान रखा 1, तो कक्षा कौन सी बनी, फर्स्ट, कौन सी क्लास, फर्स्ट क्लास, वाह क्या बात है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर, ऐसे सेकंड क्लास में 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 बराबर, तीसरी क्लास 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 बराबर,
है कि नहीं है? हाँ, चौथी क्लास केमिस्ट्री भी सीख जाएंगे, इसी में काहे परेशान हो रहे हैं। 2 गुणे 16 बराबर यही आएगा क्या? तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है कि नहीं है? देखिए जो ज़्यादा पास में घूम रहे होंगे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी वो होगी, चलो कभी कभी स्कूल चले चलते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े अच्छे होंगे तो 2-2 के जोड़े में घूमेंगे, वो 2-2 के। और जो एकदम होते हैं ना वैसे, जिनका वो चलता है युवा नेता, वो ग्रुप में घूमते हैं इधर 32-32 18-18 के ग्रुप में घूमेंगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन बोहरबरी ने एक रिस्ट्रिक्शन बताए। उन्होंने कहा देखिए पहली क्लास में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या कहा? पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नियम जानते हैं क्यों दिया? क्योंकि नेचर में ऐसा पाया जाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा रखिए। दूसरी क्लास में कितना रखिए? 8 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है 8 में। लेकिन तीसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से तभी ज्यादा रखिएगा। तीसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से तभी ज्यादा रखिएगा जब फोर्थ क्लास में कम से कम 2 रख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? पहली क्लास में उन्होंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्लास में उन्होंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन रखिए, कितने? 4 5 6 7 8 8 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें समस्या नहीं है, रख लीजिए भाई, आपका आपकी इच्छा है। किससे कहा? आपसे नहीं बेटा, नेचर से। किससे? नेचर से। हम साइंस में वही पढ़ रहे होते हैं जो नेचर में हो रहा है। उन्होंने नियम इसलिए दिया क्योंकि ऐसा नेचर में मिल रहा था, इस वजह से नियम दिया। आपको एक चीज सबसे बढ़िया ध्यान रखनी है कि साइंस के अंदर हम वही पढ़ते हैं जो हमारे नेचर में हो रहा होता है, वैसा ही पढ़ते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है साइंस का जो इधर इधर नियम पढ़ा दिया जाए बोर्ड पे, उधर दिखाई ना देता हो। सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, बड़े अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है? तो सब कुछ दिखाई देगा आपको, और आज एक फार्मूला आपको दिखाई देगा। कितना? एक फार्मूला है। चलिए देखते हैं होता क्या है। आपने क्या किया? कहा 8 से 18 तक जाने के कंडीशन क्या है? चौथी क्लास में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रख लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, आपको बढ़िया से ईमानदारी के साथ अच्छे से समझाएंगे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम देते हैं इलेक्ट्रॉनों को कुछ पैसे और उनको भगा के ले जाते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों को कुछ देंगे पैसे, इनको भगा देंगे, जा, नहीं तो मोड़ेंगे खींच के थप्पड़, भाग जाएगा वैसे, है कि नहीं? चलेंगे जहाँ जूता चप्पल पता नहीं चलेगा, है ना? जूता चप्पल चलेगा तो क्या होगा? घर्षण बल होगा। क्या होगा? घर्षण बल होगा। और घर्षण बल होगा तो फिर क्या होगा? चार्ज उत्पन्न होगा, चार्ज क्रिएट होगा। और जब चार्ज क्रिएट होगा तो क्या होगा? जब चार्ज हो जाएगा तो अच्छा देखना आईएएस बन के दिखाएंगे, और भाग जाएगा, ठीक है? भाग जाएगा, या फिर आईएएस बन जाएगा, और या फिर जो बचपन में काम करता था तो वही अब जवानी में भी शुरू है कि नहीं? 2 ही कंडीशन है, पिटने के बाद यही होता है, ठीक है? या फिर आईएएस बन जाएगा, गुस्सा आ गया आईएएस बन जाएंगे, या फिर कुछ और कर लेगा, ठीक है? कोई बात नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। ध्यान से सुनिएगा। इसके कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इधर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 18 घुमाना है हमें, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चौथा क्लास लेना पड़ेगा। 8 भर दिया हमने, अब 2 इधर डाल दो प्यार से, 2 इधर डाल दिया प्यार से। अब इधर 18 बढ़ा लें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया ना 18। अभी कोई दिक्कत नहीं उसको, कह रहा ऐसे ऐसे। लेकिन जानते हैं इनके नियम की धज्जी उड़ाने कौन आया? कॉपर। कौन आया? कॉपर का जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और एटॉमिक नंबर था 29, इन्होंने कहा पहली क्लास में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, तीसरी में 17 होने, चौथे में 2 होना चाहिए। हाँ, वाट लगा दी इनके नियम की कॉपर ने। क्या लगा दी? वाट लगा दी। देख लेंगे तुम्हारी औकात क्या है।
नियम तुम बनाओ, हम तोड़ने का काम करने आ रहे हैं। कॉपर का नियम बोरबरी के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, जब कॉपर को देखा गया, क्या किया गया, जब देखा गया तो कैसा दिख रहा था, कॉपर इस तरह दिख रहा था, 2, 8, 18 और 1, हैं? ये क्या हो गया, बोरबरी से पूछा गया क्या बात है भाई बताइए, आपका नियम कह रहा है ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देखिए ऐसे रहा है नेचर में, क्या बात है। तो इन्होंने कहा ठीक है बताता हूँ, रुको जरा, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, नहीं सॉल्यूशन नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं तो क्या होगा, कहा नहीं देखिए कुछ ऐसी बात नहीं है, मेरे नियम का अपवाद है। क्या कहा, ये मेरे नियम का क्या है, अपवाद है। तो नहीं बेटा ये अपवाद नहीं, तब एक प्रिंसिपल आता है, आप-बाऊ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप-बाऊ। आप-बाऊ का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना, है ना। उसने आगे इसको बताया कि नहीं देखिए क्या होता है, जब कॉपर या कोई भी एक्साइटेड स्टेज में पहुंचता है, एक्साइटेड स्टेज में कब पहुंचता है, जब उसकी आखिर जो तीसरी क्लास है ना, जब वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने को होती है, या फिर भरने को होती है। जैसे सपोज करिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, करोड़पति। सपोज करिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आपके पास रुपए जानते कितने, 99,99,999। कितना रुपया आपके पास, 99,99,999। आप बनना चाहते हैं करोड़पति, कितना रुपया कम है आपके पास, 1 रुपया, सिर्फ मात्र 1 रुपया कम। आप सोचिए कितने एक्साइटेड होंगे 1 रुपया लेने के लिए, हैं? अरे किसी को मार के छीन लेंगे 1 रुपया, करोड़पति बनने जा रहे हैं, तेरा क्या है कि नहीं, छीन लेंगे ना। वही हाल कॉपर का होता है। कॉपर के बाहर ये तीसरी क्लास में 17 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपना वो सेल भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र 1। और इसके बाहरी कोष में रुपया पड़ा भी होता है, इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, क्या करता है, खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है, बाहरी कोष से खींच लेता है, यहाँ 18 कर लेता है, वहाँ 1 कर लेता है। ऐसी थ्योरी किसने दी, हमने नहीं दी बेटा, आप बाबू प्रिंसिपल ने दी। और ये प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हुई, इनका नियम यहीं के अपवाद के बन के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म, चुकू मुकू हो गया। ठीक है, आप चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आपकी फिजिक्स शुरू हो गई। अभी देखिए परमाणु, परमाणु क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है, इसमें 2 लोग रहते हैं, कौन, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का घर है और दूसरे प्रोटॉन का घर है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं। आपके क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट डांट खाया, बहुत चार्ज हो गया, हम कल बताएंगे टीचर को, सवाल इतने क्वेश्चन मार देंगे मुंह पे, फिर देखते हैं आज 18 घंटे पढ़ेंगे, कितने 18 घंटे पढ़ेंगे धड़ाक से। दूसरा स्टूडेंट, ठीक है सर धीरे धीरे मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, एक बड़ा आवेश हो गया, बड़ा गुस्से में, हाँ टीचर मिल जाएगा तो पीट देंगे बाहर, हाँ ऐसे हो गया। और दूसरा, सर ठीक है करके लाएंगे सर पढ़ेंगे, अगले दिन करके भी लाया। और जो इलेक्ट्रॉन वाला था, पहला वाला, अच्छा यही थे, बाहर दिख रहे यही थे, अच्छा हैं। और दूसरा क्या है, कूल डाउन, पढ़े आराम से, ठीक है सर ओके, कल से करके लाएंगे, सारा काम कंप्लीट होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरा गधेड़ा टाइप का, पीछे कुछ भी कह दो उसको, बेटा बोल नहीं बोलना, बेटा सुन नहीं सुनना, बेटा थोड़ा चार्ज हो जा, नहीं 2-3 पढ़ भी गए तभी नहीं चार्ज हो रहा है, जी सर यस सर, जी सर यस सर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तीसरे टाइप के स्टूडेंट। तो तीसरे टाइप के स्टूडेंट मत बनिएगा प्लीज, अगर आप लोग हैं तो छोड़ दीजिए। तीसरे टाइप के बोलना सीखिए, धड़ाक 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 धड़ाक, हैं। न्यूट्रॉन बनने का कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है, पड़े रहते हैं, कोई हाल नहीं पूछता है कि नहीं। सिर्फ 2 लोगों का हाल पूछा जाता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। दुनिया इसी पे चलती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 कण, सिर्फ 3 कण, 3 कण ऐसे हैं जो दुनिया को बनाए रखे हुए हैं। हमको बनाए हैं 3 कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको भी वही 3 कण बनाए, क्योंकि हम भी मैटर हैं कि नहीं है। हाँ ऐसा नहीं कि बाहर जिनके साथ मैटर हो जाता है वही मैटर होते हैं, हाँ
हम सब मैटर हैं, सबको, सब में मास है, सब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, सब में मैटर है कि नहीं? हाँ। और देखिए क्लासरूम देखते समय कभी भी क्लास में ये देखो, हाँ, जब भी आप क्लास देखिए कंप्लीट क्लास लीजिए, कंप्लीट, हाँ, ये देखो है, ये देखो है, क्या बात अर्जुन, ठीक ठाक हो? हाँ, पब्लिक प्लेस पे नाम पुकारा जा रहा है ना? सोचिए क्या हाल होगा, हैं? अब तो सही रहिए। हाँ, ये देखो जो खींचा तानी मची है कि नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है। चलिए देखिए अभी खींचते हैं इधर हम भी, क्या खींचते हैं? इलेक्ट्रॉन को। क्या खींचेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अच्छा देखिए हमने क्या कहा है, किसी भी परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इक्वल प्रोटॉन होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, बराबर। इसीलिए परमाणु होता क्या है? विद्युत उदासीन। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, काहे का टेंशन? हाँ, इधर जितना माइनस उतना प्लस, खत्म है कि नहीं? जितना माइनस उतना प्लस, न्यूट्रल। एक भाई बड़ा गुस्से वाला है, दूसरा भाई शांत है, उतना ही, बस खत्म, बवाल होना ही नहीं। बवाल कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा ये बात है, तो हमारी बात सुन लो फिर, तब वहां पे क्या होगा? हाँ, झगड़े होंगे। तो इधर क्या है, ये परमाणु जो होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहां से आएगा क्या? फिजिक्स की शुरुआत होएगी कैसे? हो गई। देखिए क्या है, आपने 11th की केमिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? 11th की केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, याद आता है, बाद में गाना गाइएगा कुछ भूल गए सर, कुछ याद रहा है, बड़ा दर्द हुआ, लेकिन अभी भी याद है, थोड़ा सा भूल गए हैं बस। सर एक बार देख लेते याद आ जाता। सर आप सही कह रहे थे, हम एक बार सर थोड़ा इधर फंसा हुआ है, उंगली कर दीजिए आप, निकल आएगा, है कि नहीं? नहीं निकलेगा बेटा। चलिए देखिए क्या आपने पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या पढ़ा होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या पढ़ा होगा? आयनन विभव। क्या पढ़ा होगा? आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पढ़ा था बेटा? यस सर। याद है? नो सर। पढ़ा था? यस सर। याद है? नो सर। बड़े प्यार से, कितना बढ़िया आंसर आता है ना। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। देखिए इससे अगर ये कोई आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम का मतलब है विलग, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कौन सा एटम है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर विलगित गैसीय परमाणु है, ऐसा कहते हैं हिंदी में शायद, आइसोलेटेड गैसियस एटम है अगर, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन? मात्र एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है? जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रॉन का, उस परमाणु का प्रथम आयनन विभव। क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है कि नहीं? जैसे सपोज करिए, हाँ, किडनैपर। क्या? किडनैपर। किडनैपर क्या करते हैं? घर से बच्चे उठा ले जाते हैं, किडनैप कर ले जाते हैं ना। उनको पहला, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज कर लीजिए, पहला बच्चा उठाने में ऊर्जा कितनी लगानी पड़ेगी? हाँ, पहला बच्चा उठाने में घर से कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? कितना माइंड लगाना पड़ेगा? बहुत, है कि नहीं? अगर पहला उठा भी ले गए, चलिए माना कि बाहर की क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। किधर घूम रहा है? इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है। चलिए हमने इसको ऊर्जा दे दी। क्या दे दी? एनर्जी दे दी। एनर्जी दे दी तो होता क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहा होता है ना, हर क्लास की एनर्जी होती है, हर क्लास की एनर्जी होती है, उसमें घूम रहा होता है, इसीलिए वो दूसरी क्लास में नहीं जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी है। क्लास 6 का स्टूडेंट 7th में क्यों जाएगा?
उसके पास एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल इतना नहीं है कि 6 का स्टूडेंट 7th में चला जाए। लेकिन अगर गलती से आपने 6 के स्टूडेंट इतना पढ़ा, ब्रिलियंट बना दिया, इतना ब्रिलियंट बना दिया कि जैसे क्लास 10th को टक्कर दे रहा बराबर, फिर क्या होगा वो? हाँ, मम्मी पापा भाई बहन स्कूल के टीचर सब कहेंगे इसको निकाल दीजिए इधर से, उड़ा लीजिए इधर से, कहाँ डालिए, फिर जाइए डायरेक्ट 9th में डाल दीजिए, 3 क्लास को डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या था? ज्यादा था। क्या था? ज्यादा था। उस क्लास की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्या थी? हाई थी, है कि नहीं? अभी अब सपोज करिए इधर ये आपका बैच 12th बोर्ड बैच है ना, इधर किसी की एनर्जी इतनी लग रही बहुत हाई है, इधर से निकाल के फाउंडेशन बैच में डाल देंगे। क्या करेंगे? इधर से निकाल के फाउंडेशन बैच में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? फाउंडेशन बैच में डाल देंगे। जाओ मौज करो, नीट पढ़ो, IIT पढ़ो, मौज करो, मौज करो, एग्जाम निकालो, मौज करो, बल्ले बल्ले हो जाएंगे 1 साल में। लेकिन कब बल्ले बल्ले होंगे? जब आपका एनर्जी लेवल, आपका पोटेंशियल लेवल कितना होना चाहिए? इस क्लास से हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। क्या करते हैं किडनैपर? बेटा तुमको खिलाएंगे, तुमको बढ़िया से रखेंगे, तुमको बहुत पैसा देंगे, 2-4 थोड़ा बहुत ले लो, यही तो करते हैं। ले गए, है ना? अब सपोज करिए पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला। क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। चलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम निकाल चुके हैं, पहला इलेक्ट्रॉन हमें निकाला, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। कितना चार्ज निकाला? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज निकाला। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इधर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? बराबर थे ना, थे ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 कम हो गया। कितना कम हुआ बेटा? नैना नहीं, ठीक है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, इधर समझने की बात है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत होती है आपके फार्मूले की, स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज कितना गया? कितना चार्ज गया? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेके गया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन क्या थे? इक्वल थे, इक्वल थे। अब क्या हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है। इधर ज्यादा हो रहे हैं, इधर कम हो रहा है। कितना? 1। इस पे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है। क्या, कैसे गायब किया हमने? इसको एनर्जी दे दी, ये छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? 1 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर बढ़ गया, 1 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर बढ़ा, 1 प्लस का चार्ज। समझ पा रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, उसको हमने ऊर्जा दी। अब ऊर्जा कैसे कैसे दे सकते हैं? रगड़ के दे सकते हैं, घर्षण बल के कारण दे सकते हैं, या फिर आप बाहर से ऊर्जा दे दीजिए उसको, है कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ऊर्जा दे दीजिए, आप उसको बाहर से ऊर्जा दे दीजिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है कि नहीं? बाहर से एनर्जी दे दी गई उसको। जैसे मुझे मिल गई है, बाहर से ऊर्जा मिली है। चलिए वाह, आवाज बदल गई। चलिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे 1 प्रोटॉन बढ़ गया, बाहर इलेक्ट्रॉन 1 कम पड़ गया, 1 प्लस का चार्ज आ गया, बड़ा सा दिख रहा है ना? 1 प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या कह रहा है? ये दूर से दिखा रहा है, हमारे अंदर दूर से बोल रहा है, हमारे अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? चलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी कम देनी पड़ी, पहले बच्चे को भगाने में कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बजाना। अब तो सतर्क हो गए होंगे घर वाले, है कि नहीं? अब तो सतर्क हो गए, अब ऊर्जा और भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। आपने और ऊर्जा दिया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसको भी भगा ले गए, इसको भी भगाए,
कितना गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसको इक्वल टू ई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 गुणे -1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना, कूलाम, है कि नहीं। ऐसे इसको भगा दिए, चलिए भगा दिए। अब इस पे कितना चार्ज लग गया है, ध्यान रखिएगा आप, कितना चार्ज आया, +2। 2 प्रोटॉन इधर बढ़ चुके, कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, कहां पे, यहां 2 प्रोटॉन बढ़ चुके हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब देखिए, अब 2 को भगा दिया आपने, एनर्जी कम लगी। तीसरा, अब फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को भगाना हो तो एनर्जी और भी ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको, तीसरे को भगाने के लिए। तीसरे को भगाने के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब क्या है, 3 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है, हो गया ना। चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 गुणे 10 सॉरी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है कि नहीं। इधर कितना, +4 हो गया, इधर कितना हो गया, +4, कितना हो गया, ये प्लस बड़ा सा 4, ऐसे आ गया ना। फिर अगला इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 5 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, समझ में आ रहा है ना अभी तक, कोई दिक्कत है। छठा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 6 गुणे -1.6 इंटू 10 की पावर -19, डॉट 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 डॉट। n इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना, n इलेक्ट्रॉन निकाला तो आवेश कितना, n इंटू 10, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हाँ, ये कूलम, ये आवेश क्या है, आवेश है। इतना आवेश, एक पर इतना आवेश, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना, n पे इतना। फार्मूला आपके सामने, क्या, ये आवेश है, क्यों, ये क्या है, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों Ne, क्यों Ne, क्यों बराबर Ne, क्यों बराबर Ne। बन गया पहला फार्मूला आपके पास, आ गया, फिजिक्स ने एंट्री ले ली आपके फार्मूले के साथ। क्यों बराबर यानी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इतना आवेश। पहला क्यों बराबर यानी। चलिए देखते हैं, इसी पे बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं धड़ाक से तुरंत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बस जस्ट एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। इसको बना सकते थे आप लोग, जो लोग भी हैं, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आता है, कहता है सोडियम परमाणु से, किससे, सोडियम परमाणु से, कहता है सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कितना इलेक्ट्रॉन, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो उसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना और कैसा आएगा, कैसा चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे, प्लस का चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। कितना चार्ज निकलेगा, एक चार्ज निकलेगा तो आवेश की मात्रा, चार्ज की का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी, क्यू बराबर Ni, कितना इलेक्ट्रॉन गया है, आवेश बराबर n कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, E कितना है, हाँ -1 वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो कितना हो गया, क्यू बराबर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज आपने उसके अंदर से घटाया हुआ है, ठीक है। अभी कहा जाए सोडियम एटम है, क्या है, सोडियम पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। कितना चार्ज आप क्रिएट करेंगे उसके ऊपर, कितना, सोडियम के ऊपर 11 के 11 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, सोडियम 0 हो जाएगा और 11 प्लस हो जाएगा, कितना, 11 प्लस। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन निकल जाएंगे तो चार्ज कितना आएगा, क्यों बराबर यानी n कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है आपने, हाँ 11 गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 6 17 -17.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना आवेश आएगा आपका जब सोडियम के इतने इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, आपकी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कम से कम हो जाएंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं।
ठीक है, सब टोटल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, कम से कम 10 क्वेश्चंस। ऐसे ऐसे कहा जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, वाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाँ, क्या बात है, हाँ 7, हाँ नाइट्रोजन के का एटॉमिक नंबर 7, 7 के सातों को लेके भागना हो तो कितना कितना चार्ज क्रिएट करेंगे आप, बता दीजिए जरा सा, कितना, हाँ कितना चार्ज आएगा, Q बराबर कितना आएगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 16 को गुणा नहीं कर पा रहे थे, कितना होगा, है 11 टू 11 माइनस में, हाँ ठीक है, 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आ गया होगा आपको, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। ऐसे एक परमाणु और होता है, कौन, हीलियम, कौन होता है, हीलियम, कौन, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दोनों को दोनों भगा दो, भगा दो दोनों को, क्या होगा, He बदल जाएगा He डबल प्लस में, R+2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएंगे, ये जब भागेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, कितना आएगा, Q बराबर Ne, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस के साथ, ये क्या आया, 16 दूना 32 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, हम पूछेंगे इसको क्या कहते हैं, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये क्या होता है, अल्फा, अगर हीलियम एटम अपने आउटर सेल से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल, है कि नहीं। इस पे क्वेश्चन भी है आपकी, क्यों मन्नान, क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ क्वेश्चन मिलेंगे अभी, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन दोनों लूज करेगा, क्यों बराबर यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस साइन के साथ निकल के चले जाएंगे। और इस हेलियम एटम पे कितना, इस अल्फा पार्टिकल पे प्लस, कैसा चार्ज आएगा इस पे, प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, इस पे चार्ज आएगा प्लस का, क्यों, कितने प्रोटॉन इधर बढ़ चुके हैं, उतने प्रोटॉन बढ़ चुके हैं। तो जहां जहां भी चार्ज निकाला है आपने, जो एटम पे चार्ज निकाला है, अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला है, जो इलेक्ट्रॉन गया है वो कितना लेके गया है, तो माइनस में लेके गया है, ठीक है। और अगर उस पे निकालना है कि एटम पे कितना है, तो वो प्लस में, ठीक है। अगर ये गया, जैसे हीलियम एटम ये था, इसका न्यूक्लियस है, इसकी पहली क्लास, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन, ऐसे आपने दोनों को भगा दिया, दोनों गायब कर दिया, इसका मतलब इस पे डबल प्लस लग गया। तो एटम पर अगर आप निकाल रहे हैं तो नेचर होगा धनात्मक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं तो नेचर कैसा होगा, ऋणात्मक। प्रकृति पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि अगर हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हीलियम परमाणु पर कितना और कैसा आवेश आएगा। तो हीलियम परमाणु पे कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे। इसके साथ कल ये जो आपको मैंने बताया है अभी जस्ट आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। आपके चैप्टर में सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसने वो थ्योरी दी कि आखिर में ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे निकलते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा कूलॉम्स लॉ और उसके आसपास की चीजें, और उसके साथ कूलॉम्स लॉ आएगा, उसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे स्टैंडर्ड। अभी देखिए ये लोअर लेवल के क्वेश्चन थे, अभी आपके इस क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो नीट लेवल के आते हैं। अभी तो ये लोअर लेवल है, बहुत लोअर लेवल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बताइए कितना आवेश आ गया, है कि नहीं। हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, है ना। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बड़े जुड़े लगे रहते हैं, मिल जाए किधर से, मिल जाए, है कि नहीं। हाँ, जैसे वो मच्छर होते हैं ना, मच्छर खून चूसने के लिए लगे होते हैं, ऐसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लगे होते हैं।
मिल जाए कहीं से इलेक्ट्रॉन, एक मिल जाए दबोच लेंगे। हाँ, ऐसा दबोचेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं ये उन्हीं के पास पहुंच जाती है। हाँ भाई, जहां खून मिल रहा होगा मच्छर रानी उधर ही तो जाएंगी, है ना? जाओ बढ़िया आराम से लो। तो ऐसे ही क्लोरीन क्या करती है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां जाती है, कहा कैसे बॉन्ड बनाती है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है और लेगी तो उस पर कैसा आवेश आएगा, कितना आवेश, ऐसे क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वेल डन एंड थैंक यू।